डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्कस है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक आर्ट कलेक्टर हूँ। मेरी उम्र भले ही 50 साल है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ देखा हुआ है। गरीबी भी देखी है और अमीरी भी देखी है। जब मैं गरीब हुआ करता था तो मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं अलग अलग काम करता उसमें फेल हो जाता। जब मैं कामयाब हुआ तो मेरा बिजनेस मुझे करोड़ों कमा कर देकर गया और उसके बाद मैं इन्वेस्टर बन गया और अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद मेरे पास इतने पैसे आने लगे कि आज मैं गिन भी नहीं सकता। कहते हैं ना, अगर आप अपने पैसों को गिन पाएं समझो आप अमीर नहीं हैं। जब आप ये ही ना पता कर पाएं कि आपके पास कितनी रकम पड़ी है, कितने अमीर हैं आप, समझ लो आप अमीर बन चुके हैं बहुत ज़्यादा। मैं भी उतना अमीर हूँ। मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, मैं याद तक नहीं रखता। हर बार कुछ नया लेने का शौक़ है और मेरी कमाई ही इतनी होती है। कहीं ना कहीं ये कमाई उड़ानी तो पड़ती ही है। मैं आर्ट कलेक्टर भी इसीलिए बना। मुझे पुरानी चीज़ें, अच्छी चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे अपने उस बड़े से घर में सजा कर रखना। मैं पुरानी चीज़ें खरीदने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाता ही रहता हूँ और कई बार गैराज सेल लगी होती है तो वहाँ से कुछ ऐसा मिल जाता है जो काम का होता है। अगर आप फ्लोरिडा में हैं, मायामी में महंगे महंगे मैंशंस जहाँ बहुत अरबपति रहते होंगे, ऐसे किसी मैंशन में अगर गैराज सेल लगी हो तो घर में रखी हुई चीज़ों की नीलामी होती है। मेरे जैसे अमीर लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और सस्ते में वो चीज़ें खुद को जैसे वो गिफ्ट ही करते हैं। इतनी सस्ती मिलती हैं जिसे मैं बिल्कुल मुफ्त ही मानूंगा। और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये अमीर ज़ादों का काम है। महंगे महंगे घरों की गैराज सेल में लाखों डॉलर की वो पेंटिंग खरीदना, लाखों डॉलर की वो घड़ियां खरीदना। लेकिन वो लोग समझ ही नहीं पाते अमीर और ज़्यादा अमीर कैसे हो रहे हैं। जितनी महंगी चीज़ें होती हैं उनकी कीमत समय के साथ बढ़ती चली जाती है और कई बार अमीर जो मर चुके होते हैं किसी हादसे में, उनके घर में जब ऐसी गैराज सेल लगाई जाती है तो कई बार ऐसी काम की चीज़ें मिल जाती हैं जो समय के साथ महंगी होती चली जाती हैं और आप अमीर होते चले जाते हैं उसके साथ साथ। इस बार भी मैं फ्लोरिडा में आया हुआ था। मायामी के कई घरों में गैराज सेल लगने वाली थी और मैंने पहचान कर ली थी कौन सबसे अमीर लोग हैं। वो बड़ी बड़ी मैंशंस, उन मैंशंस में जो भी सामान निकलेगा वो पुराना होगा, काम का होगा। मैं खरीदने में वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन किस्मत की बात देखिए, वहाँ एक ही दिन में लगभग 45 ऐसी जगह थी जहाँ पर गैराज सेल लगी हुई थी। अमीर कभी एक जगह जाते, कभी दूसरी जगह जाते, समय भी एक जैसा था, इसीलिए हर जगह भीड़ लग ही नहीं पाई। और एक इतनी बड़ी मैंशन थी, वहाँ सिर्फ मैं अकेला ही पहुँचा हुआ था। चीज़ों को वहाँ पर नीलाम किया जा रहा था और मेरे सिवा कोई भी बोली लगा ही नहीं रहा था, तो मैंने भी हर चीज़ पर बोली लगा दी। सारा का सारा सामान ही मैंने खरीद लिया। पुरानी पेंटिंग्स, पुराने फिल्म के नेगेटिव्स, मैंने वो सब खरीद लिए थे और उसे गाड़ी में भरकर मैं सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। भले ही आप जितने भी अमीर हों, लेकिन पुरानी चीज़ों को अपने हाथ से देखने में जो मज़ा आता है वो अलग ही होता है। ये पुरानी चीज़ें जैसे दशकों से किसी ने देखी तक नहीं होती। कई बार गैराज सेल में ऐसा सामान मिलता है जो 20 से 40 साल पुराना होता है और ये सामान भी ऐसा ही था। कहते हैं कि लगभग 40 साल पहले किसी ने इस घर को खाली छोड़ दिया था।
सारा सामान वैसा का वैसा ही। ये सारा सामान काम का था। मैं ले आया और एक एक करके उस सामान को अपने घर में मैं देख रहा था। मेरे बड़े घर में आखिर कहाँ कहाँ इस सामान में काम की चीज़ें मैं लगा सकता हूँ, ये जानना चाहता था। वो पेंटिंग्स, वो पुरानी लोहे की मूर्तियाँ, लकड़ी के वो बक्से और अंत में बारी आई 40 साल पुरानी वो फिल्म की रील नेगेटिव की। इतनी पुरानी तस्वीरों में शायद कोई ऐसी तस्वीर मिल जाए जो मेरे काम की हो। वैसे भी मुझे इतिहास की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। उस ज़माने में कैसे लोग हुआ करते थे। कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो बहुत लोगों ने देखी ही नहीं होती, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा मिल जाती है और उन तस्वीरों में आप उन लोगों को देख सकते हैं जो शायद इस दुनिया में अब जिंदा नहीं। मैं घर में ही अपनी उस लैब में इन नेगेटिव्स को तस्वीरों में डेवलप कर सकता था। मैंने आज ही वो काम करने की ठान ली। वक्त रात के 9 बजे का था। मैं उस कमरे में गया और जल्दी से उस नेगेटिव से मैं तस्वीरें निकालने लगा था। ये 6 तस्वीरें थी जिसे मैंने उस धागे पर टांग दिया था ताकि सूख जाएं और जब सूख जाएंगी अच्छे से नज़र आएंगी। मुझे ये पता नहीं था कि मुझे उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। वो तस्वीरों को सूखने के लिए टांग कर मैं सीधा डिनर के लिए निकला था। मैं बाहर रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाकर जैसे ही घर वापस पहुंचा, अब मैं एक एक करके उन तस्वीरों को देखना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने उन नेगेटिव्स को अच्छे से लाइट मारकर देखा कि उसमें क्या है और असली तस्वीरों में बाद में मुझे क्या क्या नज़र आता है। मैं उन नेगेटिव्स को ध्यान से देखने लगा। घर की कुछ तस्वीरें थी, वहाँ आंगन की कुछ तस्वीरें थी, पेड़ की कुछ तस्वीरें थी और एक तस्वीर अजीब सी थी, डरावनी सी लग रही थी, शायद किसी का क्लोजअप होगा। मैं उस तस्वीर को देखना चाहता था। नेगेटिव अच्छे से देख लिया क्योंकि वहाँ डरावनी लगी थी सारी की सारी तस्वीरें, वो इन्वर्टेड होती हैं। जब वो सूखी हुई तस्वीरें मैंने सामने रखी, वो अब बहुत खूबसूरत तस्वीरें लग रही थी। वो घर कितना अच्छा था 40 साल पहले, उसका आंगन कितना अच्छा था और पीछे लगे हुए वो पेड़, अब तो वो काटे जा चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में कितना अच्छा घर हुआ करता था। और एक अजीब सी तस्वीर, वो तस्वीर बाथरूम में खींची गई थी, जैसे किसी ने अपनी ही तस्वीर खींचने की कोशिश की हो। सामने आईने में जो चीज़ थी वो बहुत डरावनी सी थी, जैसे उस आदमी ने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हो, डरावना सा भद्दा सा चेहरा बनाया। वो हंस नहीं रहा था, जैसे डरा रहा था। मैं उस तस्वीर को देखकर उस अंधेरे वाले कमरे में एक पल के लिए डर सा गया था। जल्दी से मैं उस कमरे से बाहर निकला। बाद में बाहर सोफे पर बैठकर मैं उस तस्वीर की तरफ देखे जा रहा था। डरावनी सी तस्वीर, किसी ने ऐसी तस्वीर क्यों खींची होगी? शायद उस दिन मेकअप किया होगा। वो सामान में मुझे और तस्वीरें नेगेटिव्स कुछ नहीं मिला था। बाकी सारे सामान को मैं देख चुका था, बस यही बचा था और मुझे लग रहा था इन तस्वीरों को, इन नेगेटिव्स को शायद बेचा जा सके। कई आर्ट कलेक्टर ऐसे होते हैं जो पुरानी चीज़ों को खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे भी ये पसंद ज़रूर है, लेकिन उस घर की जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है। शायद फ्लोरिडा में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन तस्वीरों को, इन नेगेटिव्स को खरीदना पसंद करेंगे। कुछ हॉरर कलेक्टर्स, उनसे कहूँगा ये असली भूत की तस्वीर है। मन ही मन में मैं मुस्कुराया था। वो तस्वीरें मैंने टेबल पर रखी। इसके बाद मैं अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया। अगली सुबह मैं जल्दी से बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ, नहाया, फिर मैंने खाना खाया और अब मैं अपने उस आर्ट कलेक्शन को हर रोज़ की तरह फिर से देखना चाहता था। जो नई चीज़ें आई हैं उन्हें कहाँ रखा जा सकता है, उन नेगेटिव्स को कहाँ बेचा जा सकता है या घर में लगाया जा सकता है, उन तस्वीरों को मैं एक बार देखना चाहता था। जैसे ही मैं आर्ट रूम में पहुंचा, वो मूर्ति, वो लोहे का सामान, वो पेंटिंग, मैं सोच रहा था इनकी कीमत कितनी हो सकती है। मैंने फ़ोन लगाया अपने दोस्तों को, वो भी आर्ट कलेक्टर हैं, उन्हें तस्वीरें भेजी। उसके बाद वो मुझे अंदाज़ा बता रहे थे कि ये इतने की हो सकती हैं, उतने की हो सकती हैं। मैंने हर चीज़ को एक डायरी पर नोट कर लिया। इस सामान से लगभग मैं $10,000 का फ़ायदा कर सकता था और मुझे खुशी हुई। अचानक मेरे दिमाग में आया,
अरे यार वो नेगेटिव भी है मेरे पास, रुको रुको, मैं उसकी तस्वीर भी तुम्हें भेजता हूँ। बताना ज़रा उस घर के बारे में कोई जानना चाहता हो, पुरानी तस्वीरें कोई लेना चाहता हो। मैंने एक एक करके उन तस्वीरों को अपने कैमरे से फ़ोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन जो अंतिम तस्वीर थी वो बाथरूम वाली, जिसमें वो आदमी मेकअप करके भूत बना हुआ था, वो तस्वीर में बदलाव हो चुका था। बाथरूम का आईना नजर आ रहा था, लेकिन वो भूत वो जैसे गायब हो गया। मैं हैरान हो चुका था, ये डेवलप की हुई तस्वीर में ये क्या चीज़ हो गई। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा क्या था इसमें। मैंने कहा रुको रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जल्दी से मैं उस नेगेटिव को ढूंढने लगा। वो नेगेटिव को ढूंढने के बाद मैंने उसे ध्यान से देखा। उसमें भी वो भूत था ही नहीं, कुछ नहीं था। ये कैसे हो सकता है? रात के वक्त यहाँ कोई आदमी था, आईने में साफ साफ दिख रहा था। रात को मैं डरा था, एक अनुभव था मेरा, लेकिन अब जैसे तस्वीर से वो चीज़ गायब हो चुकी थी। सोच में पड़ गया मैं। पहली बार जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिससे मुझे एहसास हुआ कहीं मैं बूढ़ा तो नहीं हो रहा, मेरा दिमाग घूमने तो नहीं लगा, मेरी याददाश्त जाने तो नहीं लगी। बहुत समय तक मैं सोच में पड़ा रहा। उसके बाद मेरे दोस्त का फोन आया। मैंने उसको कह दिया यार एक बहुत बड़ा भ्रम सा हुआ, जैसे मुझसे गलती हो गई। वो कहने लगा अब तू बूढ़ा होने लगा है, अब तू 50 साल का हो गया है। मैं भी मुस्कुराया, वो भी हंसा, फिर उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन आधे घंटे तक मैं सोचता ही रहा था। फिर मुझे लगा मुझे बाहर घूम कर आना चाहिए, किसी न किसी खास जगह गोल्फ खेल कर आता हूँ, वहाँ कोई ना कोई तो होगा ना। मैं सीधा गोल्फ कोर्स की तरफ निकला। गोल्फ कोर्स में पहुंचकर मैं अपने साथी ढूंढ रहा था, कोई जान पहचान वाला जिनके साथ गोल्फ खेलने में मज़ा भी आए। अब अमीरों के शौक ऐसे ही होते हैं, आपको हर वक्त खेलने का मौका मिल जाता है, काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं वहाँ अपने एक दोस्त को ढूंढ पाया जो अकेला था और ढूंढ रहा था कोई उसके साथ खेले। मैं हंसते हंसते उसके करीब गया, हमने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया। कई बार मैंने पॉइंट्स लगाए, सही से मैं खेलता रहा, लेकिन एक बार बॉल वो पास में बने उस हल्के से तालाब में गिर चुकी थी। ये छोटा सा तालाब था, इसीलिए बनाया गया था। कई बार हम उस तरफ शॉट मारते हैं तो बॉल पानी में चली जाती है, वहाँ से निकालनी मुश्किल भरी होती है। मैं वहाँ पहुँचा। वो जो बॉल थी एक घास में जैसे फंसी हुई थी, छोटे हिस्से में। वहाँ अब मुझे खास शॉट मारनी थी, लेकिन मैं सूखी जगह पर खड़ा होकर भी शॉट मार सकता था। मेरा ध्यान पानी में पड़ा। मैं पानी में खुद की परछाई देख पा रहा था, लेकिन मेरी परछाई के साथ ही मुझे एक और प्रतिबिंब नजर आया था। ये प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने तस्वीर में देखा था। वो डरावना सा, जैसे कोई भूत हो। मैं घबरा गया। मैं पीछे की तरफ हुआ और आसपास देखने लगा। मुझे किसका प्रतिबिंब नजर आया? मेरे आसपास कोई नहीं था। फिर से मैंने पानी में देखा और इस बार मुझे कोई प्रतिबिंब नजर नहीं आया, सिर्फ मेरा नजर आया। मैं घबरा गया था। मुझे ये कैसे भ्रम से हो रहे हैं? मुझे जैसे क्या चीज़ नजर आ रही है। मैं समझना चाहता था। मेरा साथी दूर से देखे जा रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, डरे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। वो चलता चलता मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या हुआ, शॉट क्यों नहीं मार रहे? घास में बॉल फंसी तो हुई है, आराम से मार सकते हो, पानी में जाने की ज़रूरत भी नहीं। मैंने कहा वो बात नहीं है, मैं थोड़ा सा डर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे पानी में मुझे कुछ नज़र आया, मेरे साथ कोई है। उसने कहा देख, वहाँ कोई नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा गोल्फ कोर्स है, इसे हॉन्टेड कहा जाता है। तूने वो कहानियाँ तो नहीं सुन ली? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उस पर यकीन नहीं करता। और तुझे पता तो है मैं यहाँ कभी कभी अकेला भी आता हूँ, कई घंटे अकेला भी रहता हूँ, तो मुझे कभी किसी भूत का सामना करना नहीं पड़ा। मैं इसे हॉन्टेड मानता ही नहीं, ये बस कहानियाँ होती हैं। मैंने वो शॉट लगाई। उसके बाद हम 2 घंटे तक खेलते रहे, लेकिन मेरे मन में वो डर ज़रूर था। 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जिसने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया था। एक तस्वीर से वो भूत का गायब हो जाना, दूसरा मुझे गोल्फ कोर्स के पानी में एक प्रतिबिंब नजर आना, उसी का। क्या इसमें कोई समानता हो सकती है? कहीं मुझे हेल्यूसिनेशंस तो नहीं होने शुरू हो गए? दोपहर के वक्त मैं घर आ गया था। सबसे पहले मैंने शावर लिया। मैं नहाकर बाहर निकलने वाला था। वहीं पर मैं अपने बालों को
वो आईने के सामने ड्राई करने लगा, लेकिन मुझे उस आईने में वो डरावना प्रतिबिंब नजर आया, बिल्कुल मेरे सर के पीछे। मैं घबरा गया, मेरे हाथ से ड्रायर भी गिर गया। मैं बाथरूम में अकेला था, लेकिन वो प्रतिबिंब कहाँ से आ गया? ये वही था तस्वीर वाला। क्या मुझे भ्रम हो रहे हैं? बाथरूम बिल्कुल खाली था। मैं इधर उधर झांकने लगा और मुझे डर भी लगने लगा था। कभी ऐसा नहीं होता। मैं कई भूतों की फिल्में भी देखता हूँ तो रात के वक्त डर लगता है, लेकिन दिन के वक्त मैं खुद को समझा लेता हूँ ये चीजें सच नहीं होती, डराने के लिए बनाई गई है। दोपहर के वक्त मुझे ऐसा डर लगने लगा था, मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आया। मुझे अलग अलग जगह पर दोपहर के वक्त भूत नजर आए थे। क्या ये भूत थे? भ्रम था। मैं ये जानना चाहता था। मुझे शायद काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, शायद साइकेट्रिस्ट से बात करनी होगी। मैंने अपॉइंटमेंट ली शाम की। मैं आज शाम ही उसके पास जाना चाहता था। अमीर होने का फ़ायदा है, आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, लोग आपका इंतज़ार करते हैं। मैंने शाम 6 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी और मुझे अब सीधा उस अस्पताल में जाना था, साइकेट्रिस्ट से मिलना था। उससे पहले लैपटॉप पर मैं खास काम करने वाला था। शाम को मुझे कुछ ट्रेडिंग करनी पड़ती है, वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट के खास तौर पर किए गए प्रोग्राम देखने पड़ते हैं। जब मैं वो देख रहा था मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने लैपटॉप बंद किया स्क्रीन काली पड़ी। मुझे उसमें फिर से प्रतिबिंब नजर आया। ऐसा नहीं था कि मैं सामने कुछ अजीब सा देख पा रहा था, मुझे अपनी तस्वीर, अपना चेहरा साफ नजर आता, लेकिन मेरे बिल्कुल पीछे मुझे कोई जैसे घूरता हुआ नजर आता। हर बार अलग नहीं, बिल्कुल एक ही वो तस्वीर वाला प्रेत। मैं इसके बाद सीधा पहुंचना चाहता था साइकेट्रिस्ट के पास। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। गाड़ी उठाकर मैं 5:30 बजे ही वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पहले ही 2 पेशेंट थे, लेकिन मैंने कहा मुझे इमरजेंसी है, तो वो डॉक्टर मुझसे मिलने को तैयार हो गया। उससे मैंने लगभग आधे घंटे तक बात की। मैं बार बार आईने में नजर आने वाला वो प्रेत उसकी जानकारी दे रहा था, लेकिन वो कहे जा रहा था हमें भ्रम होते हैं। कई बार किसी चीज़ के बारे में हम सोचने लगते हैं तो वो चीज़ हमें दिखने लगती है। ये सारा हमारे दिमाग का खेल है। आधे घंटे तक उसने मुझे ये समझाया था। मैं भी इस पर यकीन करने लगा था, क्योंकि भूत प्रेत तो होते ही नहीं ना, ये मेरे दिमाग में पैदा हो गया है। वो डर, वो पुराने नेगेटिव से जो डरावना चेहरा एक बार मैंने देखा उसके बाद मैं डर गया। वो साइकेट्रिस्ट कह रहा था वो तस्वीर ला कर दो, बाथरूम की वो तस्वीर, मैं उसे देखना चाहूँगा। मैंने उसको कहा कल ला कर दूंगा। इसके बाद हमें सहमति बन गई कि मैं अब डरूंगा नहीं। अगर मुझे वो सामने से नज़र भी आता है तो मैं घबराऊंगा नहीं, देखता रहूंगा। अगर मैं खुद के डर से लड़ने की कोशिश करूंगा तो डर धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग का खेल है। तो अगर मैं निर्भय हो जाऊंगा तो दिमाग का डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और मैं बाहर निकल आऊंगा एक तरह के सदमे से। मैं घर आ चुका था, अंधेरा हो चुका था। गाड़ी मैंने बाहर ही लगा दी और जल्दी से मैं घर के अंदर आया। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। इसके बाद मैं उन तस्वीरों को देखने लगा। वहाँ बाथरूम की उस तस्वीर में कुछ नहीं था। पहली बार ही मुझे भ्रम हो गया। शायद उस दिन मैंने कुछ और चीज़ देखी होगी, जो चेहरा मेरे दिमाग में छप गया। फिर मेरा दिमाग खुद को ही डराने लगा। मैं खाना बना चुका था। उसके बाद मैं डाइनिंग रूम में पहुंच गया। वहाँ सोफे पर बैठकर मैं सामने टीवी चलाना चाहता था, लेकिन अभी स्क्रीन काली ही थी। मुझे सामने वो चेहरा नज़र आया। जैसे ही वो चेहरा नज़र आया, मन कर रहा था डर कर भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन मुझे साइकेट्रिस्ट की वो बातें भी याद थी। मुझे मुकाबला करना होगा। ये मेरे अंदर का डर है जो मुझे डराना चाहता है। जब हमारे दिमाग में परेशानियां आना शुरू होती हैं, हम सदमे का एहसास करने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हमें हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। ये पहला चरण है, मुझे इससे लड़ना होगा। मैंने लड़ने की ठान ली। वहीं पर बैठा रहा, मैं झांकता रहा उसकी आंखों में। क्या चीज़ है, क्या चीज़ है मुझे डराना चाहती है? मैं नहीं डरता, मैं यकीन ही नहीं करता। भूत नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। मैं उसकी तरफ देखता रहा।
तो वो जैसे कंधे के ऊपर से निकला, लेकिन मेरी पीठ के पीछे कोई नहीं था। सामने टीवी में नजर आ रहा। वो टीवी वाले उस प्रतिबिंब से जैसे ही बाहर निकला, उसका धड़ बाहर आया था और मेरी चीख निकल गई। ये कुछ ऐसा नहीं था जो धुंधला धुंधला सा नजर आया था, ये तो एक शरीर नजर आया था जो मुझे प्रतिबिंब से बाहर आता हुआ दिखा था। मैं डर गया, चीखा मैं। उस दिन घर से बाहर की तरफ भागा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं डर गया। मैंने सीधा उस डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और डॉक्टर मुझे समझा रहे थे डर पर काबू रखना होगा। ऐसा करो, आज अपने घर मत रुको, किसी जान पहचान वाले के घर पर चले जाओ। आज तुम बहुत ज़्यादा घबरा चुके हो, दिल की धड़कन तुम्हारी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। किसी ऐसे के पास जाओ जिसके पास जाना तुम्हें पसंद होता है, कोई प्रेमिका, कोई ऐसा दोस्त जो बहुत पुराना हो, उससे बातें करो। तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म होगा। और हाँ, उससे इस बात को धीरे धीरे शेयर भी करना, उसके विचार क्या हैं, वो क्या बताना चाहेगा, क्या इन चीज़ों पर यकीन करना चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बात करो, तुम्हारा डर खत्म होगा। जैसा मुझे उस डॉक्टर ने कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं अपने दोस्त के घर पर चला गया। मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि ये समय था शराब पीने का, और मैं उसके घर बहुत कम जाया करता था। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था और हमेशा जब मैं उसके घर जाता तब वो शराब की बोतल खोलता, महंगे वाली, और हम एक साथ शराब पीते। आज उसके घर में पहुंच आया, वो खुश था, लेकिन मैं शराब नहीं पीना चाहता था। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पहले तो वो मुझसे पूछना चाहता था, आखिर मुझे परेशानी क्या है। उसने कहा, देख, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे हैं, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। वैसे तुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आने वाली नहीं, कोई परेशान कर रहा है तो बता, मैं देखता हूँ। मैंने कहा, नहीं, वो बात नहीं है, ये मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि मुझे जो परेशानी है वो मेरे साथ हो रही है या मेरे दिमाग का भ्रम है। उसने कहा, अच्छा, कोई अजीब सी बात लगती है, बता ज़रा। मैंने उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी और उसने कहा, देख, एक बात तुझे साफ साफ बताता हूँ, भूत वूत नहीं होते, मैंने ऐसी कोई चीज़ कभी देखी तक नहीं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, भूत नहीं होते। तो अब तुझे वो भूत नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? जैसा कि तेरे डॉक्टर ने कहा है, तेरे दिमाग में वो डर पैदा हो गया है। अब वो डर तुझे धीरे धीरे खाने की कोशिश करेगा, तुझे लड़ना होगा। मैं जानता हूँ, मेरी भी एक मौसी थी जो इस तरह से कहा करती थी, वो देखो पेड़ के पीछे भूत दिखता है, भूत दिखता है। उसके 2 साल बाद उसकी मौत हो गई थी। हम उसे बहुत समझाया करते थे, ये भ्रम है, वहम है, वो मानती नहीं थी। देख, तू भी इस पर यकीन मत कर, जब तुझे नजर आए तो उससे मुकाबला कर। भूत है लेकिन दिमाग का ही तो भ्रम है, तुझे छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ डराने की कोशिश करेगा। और जब तुझे ये पता चल जाएगा, अंदर से तू जान जाएगा, फिर लड़ना उससे वो दूर होता चला जाएगा, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। चल शराब पीते हैं। मैं उसके साथ शराब पी नहीं सकता था, मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा था। उसका कहना था, बस थोड़ा सा, 2 गिलास पीते हैं ना, मज़ा आएगा, बातें करेंगे पुराने वाली। मैंने अंत में उसकी बात मान ही ली। उसने वो बोतल खोली अपने स्विमिंग पूल में। बार बार मैं स्विमिंग पूल की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि वो पानी में भी प्रतिबिंब बन सकता है, वो आसपास लगे आईनों में भी प्रतिबिंब बन सकता है। प्रतिबिंब तो कहीं भी बन सकता है ना, इसीलिए हर ऐसी चमकीली चीज़ से मैं डर रहा था और वो मेरी आंखें पढ़ पा रहा था। बार बार जब मैं घबराता वो मेरी हिम्मत बढ़ाता, डर मत, मुकाबला कर, दिखा कुछ। मैंने कहा, नहीं, दिखा नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं नज़र ना आ जाए। वो मुझे समझाता रहा। जब उसने वो पहला ग्लास बनाया था, ये 30 ml का ग्लास था, उसमें हम पानी नहीं डालते ना सोडा डालते हैं, इसी तरह नीट पीते हैं। तो मैं उस ग्लास को जब देख रहा था, प्रतिबिंब उसमें भी बना। उसमें एक बड़ी सी आंख थी, लाल रंग की घूर रही, और मैं बहुत डर गया। तभी उसने कहा, तुझे किसमें देखा? अच्छा, ग्लास में, ये भी तो चमकीला है ना। हाँ हाँ हाँ, डर मत डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं है तेरे पीछे, आगे पीछे, तुझे पीछे नजर आता है ना, मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं है, देख शराब में देख। मैं शराब में देखने लगा,
मुझे उसमें आंख नजर आई जो मेरे कंधे के पीछे थी। वो सर निकाल कर जैसे दिख रहा और मेरा दोस्त कह रहा, कुछ नहीं है, कंधे के पीछे कुछ नहीं है, मत डर मत डर, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। और मैंने हिम्मत की और उस ग्लास में जो भी शराब थी एक झटके में पी गया और कहने लगा, ले तुझे खत्म किया, तू जो भी है पी गया मैं तुझे। इसके बाद मेरा दोस्त हंसने लगा, ये हुई ना बात, ये हुई बात, लड़ उससे, कोई बात नहीं, ऐसी परेशानियां होती हैं। हम उम्र की उस एक मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां लोग हमें कहते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन बूढ़े नहीं होना है। हमारे पास पैसे हैं, अमीर लोग बूढ़े नहीं होते। हमने इतनी मेहनत की है, जवानी में इतनी मेहनत करके हम बुढ़ापा नहीं देखेंगे, हम पूरी उम्र तक जवानी देखेंगे। ले पी एक और गिलास। उसने 30 ml का एक और गिलास बनाया। उसमें मुझे कोई आंख नज़र नहीं आ रही थी और मेरी हिम्मत बढ़ने लगी, डर खत्म होने लगा और मैंने वो गिलास भी पिया। 2 गिलास में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कम ही पीते हैं, इतनी पीते हैं कि हमसे अच्छे से चला जाए, ड्राइविंग की जा सके। और इसके बाद मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा कर, तू ऊपर वाले कमरे में चला जा, 2-3 कमरे हैं, खाने पीने की हर चीज़ है, शराब पीनी हो, बियर पीनी हो, कुछ भी खाना हो वहाँ फ्रिज में रखा है, तू हर चीज़ ले सकता है, ऊपर अपना एंजॉय कर। मैं नीचे रहने वाला हूँ, मुझे थोड़ी सी नावल पढ़नी है, रात को नींद नहीं आती, काफ़ी दिनों से नींद उड़ी हुई है, तो मैं नावल पढ़ता हूँ, बहुत घटिया बोरिंग नावल, पढ़ने से मुझे नींद आ जाती है। मैं हंसा, मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। यह घर, मैं कई बार यहाँ आ चुका था, हर चीज़ की पहचान थी, लेकिन बार बार जहाँ जहाँ मुझे चमकीली चीज़ें दिखती जिसमें प्रतिबिंब बन सकता था, मैं थोड़ा सा डर जाता। लेकिन फिर मुझे वो बात याद आती जब मैंने ग्लास में वो शराब पी। ऐसा एहसास हुआ जैसे मैंने उसे गटक लिया और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं बेडरूम में जा चुका था। वहाँ चमकीली से चमकीली चीज़ें थी। वो जो पंखा ऊपर लगा हुआ था वो भी एंटीक था, कांच के पंख थे उसके। वहाँ आसपास आईने भी पड़े हुए थे, हर तरफ मैं देख रहा, लेकिन मुझे इस बार वो भूत नज़र नहीं आया। धीरे धीरे डर खत्म होता गया तो मैं ढूंढने लगा कोई ऐसी चीज़ जिसे मैं देख पाऊँ, थोड़ा बोर हो पाऊँ। तो मुझे लगा कोई नावल पढ़नी चाहिए। वहाँ एक पूरा ड्रॉर नावल से भरा हुआ था। वहाँ अजीब अजीब नावल थी, प्यार की कहानियाँ, भूत की कहानियाँ, रहस्यमय कहानियाँ। और मैंने एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी की किताब को पकड़ लिया। उसके बाद मैं बेड पर लेटकर उस नावल के एक एक करके पन्ने पलट रहा था। मैं इस नावल को पहले पढ़ चुका था, ख़त्म नहीं कर पाया था, तो याद करने लगा आखिर ये कहानी कहाँ तक पड़ी हुई है। अचानक मुझे सामने वाले उस कांच की एक अचानक सामने मुझे आईने में वो प्रेत खड़ा नजर आया। पहली बार मैंने उसके पूरे शरीर को जैसे देखा था, पूरा का पूरा खड़ा, लेकिन वो आईने के सामने कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ प्रतिबिंब दिख रहा जैसे वहाँ पर वो खड़ा हो। अब मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा। मुझे लगा मैं उसे एक बार ख़त्म कर दूंगा, डर ख़त्म कर दूंगा। उस पर वार करने की कोशिश करता हूँ ना, कहाँ पर है वो। मैं बेड के करीब गया था तो पहली बार उसे हिलते हुए देखा। वो चलने लगा दाईं तरफ तो मुझे बाईं तरफ थोड़ा होना पड़ा। आखिर वो किस दिशा में कहाँ जा रहा है। वो बड़ा सा आईना था, एक आईने से जैसे वो आगे की तरफ निकल गया तो दूसरे आईने में नजर आया, वहाँ से तीसरे आईने में। एक तो कमरे में आईने ही बहुत लगे हुए थे और जैसे ही एक खास गुलदस्ते के करीब पहुंचा, मुझे उसने आईने में गुलदस्ते को गिराते हुए दिखाया, अपना हाथ मारकर जैसे गिरा दिया हो। और सिर्फ वो प्रतिबिंब मुझे आईने में नहीं गिरता नजर आया था, वो गुलदस्ता असल में गिरा था। मैं घबरा गया और गिरने की ये आवाज़ नीचे तक आई थी तो मेरा दोस्त भी भागता भागता ऊपर आया। जैसे ही उसने उस गुलदस्ते को देखा, वो गुलदस्ता एक बड़े से पॉट में था और वो पॉट टूट चुका था। फिर उस टूटे हुए पॉट को देखकर वो कहने लगा, क्या हुआ, तेरा हाथ लगा तो गिर गया। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरा चेहरा उतरा पड़ा था। मुझे घबराया हुआ देख उसने पूछा, क्या हुआ, डर क्यों गया। अरे कोई बात नहीं, अरे मैंने इतना महंगा नहीं लिया था। मैंने कहा, वो बात नहीं,
तू देख पा रहा है वो पॉट, वो गुलदस्ता गिरा हुआ है? उसने कहा हाँ हाँ मैं देख पा रहा हूँ, क्या हुआ? मैंने कहा मैं इस तरफ था, वो प्रतिबिंब आईने में नजर आया और प्रतिबिंब ने इस चीज को गिराया आईने में और असल में ये चीज गिर गई। वो कहने लगा ऐसा थोड़े ना हो सकता है, देख तेरे भ्रम बढ़ तो नहीं रहे, तूने अपने हाथ से गिरा दिया हो, तू नींद में चला हो, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है। देख वो जो तू कह रहा है वो संभव नहीं है। मैंने कहा बात संभव असंभव की नहीं है, जो चीज़ मैंने देखी है मैं तुझे बता रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद मैंने प्रतिबिंब में वो भूत को देखा और मैं कांपने लगा। ओ प्रतिबिंब, वो भूत मुझे नजर आ रहा है, वो भूत मुझे नजर आ रहा है। जैसे ही मैंने ये कहा मेरा दोस्त भागकर मेरे करीब आया और कहने लगा कुछ नहीं है, देख मैं नहीं देख पा रहा, कुछ नहीं है, तू डर क्यों रहा है, तेरा चेहरा उतर गया है, देख तुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए, खुद को संभालने की कोशिश कर, समझ बात समझ, वो डॉक्टर ने क्या कहा है, ये तेरे मन का भ्रम है, कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये तेरे मन में पैदा होने वाली चीज है। तभी सामने एक और गुलदस्ता पड़ा था, वो पॉट भी अपने आप गिरा, मैंने देखा उसने गिराया, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा ये कैसे गिरा, ये साइड में पड़ा था, शायद अपने आप गिर गया ना। मैंने कहा नहीं उसने गिराया, मैंने देखा। अब मेरा दोस्त थोड़ा घबरा सा गया था, वो अपने सर के बालों को पकड़कर कहने लगा देख यार तू कैसी बातें कर रहा है, मुझे भी डराता जा रहा है, अब थोड़ा थोड़ा मुझे भी डर लगने लगा है। ये जो पॉट था ना ये कॉर्नर पे पड़ा था, टेबल थोड़ा हिला होगा, इसी कारण थोड़ा मैट हिला होगा, गिर गया ना। देखिए टेबल अच्छे नहीं है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कल मैं कंप्लेंट करूँगा, इसके मालिक को कहूँगा कैसे टेबल बनाए हैं, पॉट गिरते जा रहे हैं। ये बात वो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं अब मानने लगा था। इस बार मेरे साथ एक गवाह था। पहले तो मैं सोच पा रहा था ये मेरे दिमाग का खेल है, अब एक चीज़ ऐसी हुई जिसने मुझे बताया कुछ गड़बड़ है जो सोच से भी परे है। मेरा दोस्त अब नीचे जा चुका था क्योंकि वो भी डर चुका था और उसने मुझे कहा था कि ये नींद की गोली खा ले, तू जागेगा ही नहीं तो डरेगा ही नहीं। मैंने भी वो नींद की गोली खा ली, मुझे लगा ये सही होगा, लेकिन मैं डरा इतना ज़्यादा था कि नींद भी नहीं आ रही। 1 घंटे तक मैं बार बार अपनी नज़रें नीचे ही रखता, सामने देखूंगा ही नहीं तो परेशानी होगी ही नहीं। उसके बाद अचानक मेरी नज़र ऊपर पड़ ही गई और इस बार मैंने सामने आईने में उस प्रेत को, उस खौफनाक प्रेत को देखा जो हिल रहा था, इशारे कर रहा था मुझे, वो इशारा करके कह रहा नीचे। मैं समझ नहीं पा रहा इशारे का मतलब क्या है। वो इशारा करके कहे जा रहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस इशारे को समझा मुझे डर लगने लगा, मेरा दोस्त नीचे है, कहीं कुछ करने वाला तो नहीं है। जैसे ही वो आईने से नीचे की तरफ भागा मैं खुद नीचे की तरफ भागा, मुझे उसका प्रतिबिंब भागता हुआ नजर आया था, सामने वो नजर नहीं आ रहा था। मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ गया। मेरा दोस्त अपने बेडरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला ही छोड़ता है और मैंने एक तरफ से देखा, वो बेड पर लेटा हुआ था, हाथ में नॉवल पकड़े हुए नॉवल पढ़ रहा, लेकिन उसके माथे पर पसीना आया हुआ था, शायद वो भी इस घटना से डर चुका था। अचानक ही मैंने देखा उसके हाथ से नॉवल उड़ती हुई एक तरफ गिरी थी और वो डर गया। उसके बाद जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, वो उसका गला घोंट रहा था, मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मेरा दोस्त जैसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा, किसी ऐसी चीज़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा जो उसका गला घोंट रही हो लेकिन नज़र नहीं आ रही हो। मैं जल्दी से भागा, मैं उसे देख पा रहा था। जैसे ही मैं उसके शरीर के करीब आया वो बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे अब कोई चीज़ गला ना घोंट रही हो, और मुझे देखते हुए कहने लगा ये क्या था, ये क्या था? तू शायद सच बोल रहा है, कुछ है। मेरे दोस्त चला जा यहाँ से, मुझे डर लग रहा है, चला जा यहाँ से। देख तेरे चक्कर में यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है, मुझ पर हमला किया इस चीज़ ने, मुझे लगता है ये भूत होते हैं, तू चला जा। मेरी बात मान, तू चला जा।
उसने मुझे जाने को कहा था और मुझे लगा ये सही भी है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? क्या मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए? मैंने डॉक्टर को निकलते वक्त फ़ोन किया था। मेरा दोस्त रो रहा था, लेकिन मुझे लगा मुझे उससे दूर जाना चाहिए। इसके बाद जब मैं गाड़ी चला रहा, मुझे लगा मुझे अपने घर ही जाना चाहिए, लेकिन वो जो आगे लगा आईना था, मुझे उसमें पीछे बैठा वो प्रेत नजर आया था। मैं गाड़ी चलाकर घर पहुंच भी नहीं पाया था, मेरी आंखें बंद होने लगी। वो जो नींद वाली दवाई खाई थी, शायद उसका असर होने लगा। मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था, आंखें बंद होती जा रहीं, तो मैंने एक मोड़ पर गाड़ी रोक ली। आंखों का इतना बुरा हाल था, मुझे वहीं पर नींद आ गई। और अगली सुबह जब आंखों पर धूप पड़ने लगी, तब जाकर मेरी नींद खुली थी, लेकिन सर दर्द हो रहा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। लोग सड़क पर घूमने के लिए निकले हुए थे, सुबह सुबह सैर करने के लिए निकले पड़े थे। मैं वहाँ डर नहीं रहा था, लेकिन उस आईने में देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने वो गाड़ी चलाई सीधा अस्पताल की तरफ। मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहता था। मैं इसे कैसे बयां करूं? मेरे पास एक गवाह था, मैं उससे बात करवा सकता था। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंचा, मैंने अपॉइंटमेंट सबसे पहले वाली ही ली थी। मैं उससे बात करना चाहता था और डॉक्टर मुझे पहले समझाने लगा। इम्प्रूवमेंट नज़र आई? क्या तुमने उससे मुकाबला करने की कोशिश की? मैंने कहा, मुकाबला? मेरा दोस्त मरने के कगार पर था। वो मेरे दिमाग का खेल नहीं है, वो असली प्रेत है, वो असली प्रेत है। तब डॉक्टर कहने लगा, ये तो मुश्किल है, तुम क्या मानना शुरू कर चुके हो? मैंने तुम्हें कहा उसे झूठ मानना है, सच नहीं मानना है। सच मानोगे तो तुम्हारा दिमाग खेलने लगेगा। मैंने कहा, दिमाग खेलने लगेगा? मेरा दोस्त मरने वाला था। मैंने पूरी घटना के बारे में उस डॉक्टर को बताया। तब वो डॉक्टर भी सोचने पर मजबूर हो गया था। अच्छा, दो लोग एक ही चीज़ नजर आई? ऐसा भी तो हो सकता है वो सोया हुआ था और तब उसका गला घोंटा गया हो, क्योंकि कई बार जब ऐसा दौरा पड़ता है ना, हो सकता है तुमने वो किया हो। क्या वो मुझसे बात कर सकता है? मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। 2 बार उसने फ़ोन नहीं उठाया था। तीसरी बार फ़ोन उठाया और उसकी ज़बान कांप रही थी। कल रात जो हुआ वो उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब पूरी ज़िंदगी हम किसी चीज़ को सच मानते हैं और अचानक वो बात झूठी निकल आए कि भूत प्रेत होते हैं, तो आपकी क्या हालत होती है, मैं समझ पा रहा था। मेरा दोस्त डरा हुआ और डॉक्टर ने सवालों की झड़ी लगा दी। मेरा दोस्त साफ साफ बता रहा था, वो कोई चीज़ थी जिसने उस पर हमला किया। वो पॉट अपने आप गिरा था आंखों के सामने। तब भी डॉक्टर मानने को तैयार नहीं। तब डॉक्टर ने कहा, ये जो कमरा है ना, ये सेफ कमरा है, चलो यहाँ ट्राई करते हैं। यहाँ मैं आईने लेकर आऊँगा, तुम आईने में देखना। तुम्हें दिन के वक्त भी वो प्रेत नज़र आता है ना? चलो देखते हैं तुम्हें प्रेत नज़र आता है या नहीं। उससे कहना ये चीज़ गिराओ, मैं देखता हूँ वो गिराता है या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए तुम्हारा दिमाग मुझसे खेल नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे लिए सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करूँगा जो तुम्हें सच बताएंगे। एक बार करो। वो आईना लेकर मेरे सामने टेबल पर रख चुका था और एक तरफ और आईना रखा। हम दोनों उस बड़े आईने में साफ साफ नजर आ रहे और मैं थर थर कांप रहा था। उसके बाद वो कहने लगा, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, क्या तुम्हें सच में नजर आ रहा है? मैं आईने की तरफ देखता ही रहा और तभी मुझे वो प्रेत नजर आया, टेबल के पीछे से निकलता हुआ। झटके से मैंने टेबल के पीछे देखा, कोई नहीं था, बस वो आईने में नजर आता, आईने में नजर आ रहा। और मैं उस डॉक्टर को कह रहा, वो है सामने। डॉक्टर ने कहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ये चीज़ सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, सच में नहीं है। डॉक्टर सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ और मैं उसे कह रहा, वो प्रेत आपको देख रहा है, मेरी तरफ देखकर हंस रहा है और फिर आपको दिख रहा है, मुझे इशारे कर रहा है, कुछ इशारे कर रहा है। डॉक्टर कहे जा रहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग का खेल है सब। तब मैंने उस प्रेत को डॉक्टर की तरफ जाते हुए देखा, फिर वो डॉक्टर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मैं डॉक्टर को कह रहा, वो आपके पास आया है, मुझे डर है वो आपके साथ कुछ कर सकता है, वो आपके साथ कुछ कर सकता है। डॉक्टर कह रहा, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा।
और जैसे ही उस प्रेत ने एक गर्दन को जैसे अपनी बाजू से पकड़ा और ऊपर खींचने लगा, डॉक्टर की सांस रुकने लगी। मेरी आंखों के सामने मैंने डॉक्टर को हवा में लटके हुए देखा था, जैसे उसने गर्दन पकड़ी हुई थी, सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहा। और मैं भागा उस डॉक्टर को छुड़ाने के लिए, लेकिन डॉक्टर हवा में जैसे उड़ रहा। उसके पीछे किस चीज़ ने पकड़ा, मैं उसे ना छू पा रहा ना देख पा रहा, सिर्फ आईने में प्रतिबिंब दिख रहा। उसके बाद मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी थी। वहाँ अस्पताल में बाहर से 2 नर्स अंदर आई और ये दृश्य देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो डॉक्टर को लगभग 30 सेकंड तक हवा में लटकाए रखा था, सांस लेने नहीं दी, और जब उसे छोड़ा डॉक्टर सीधा नीचे गिरा। वो हाँफ रहा था और उसके बाद 5-10 मिनट लगे उसे सही होने में। मैं भी उसी कमरे में था, वो डॉक्टर भी उसी कमरे में था। हम दोनों घबराए हुए, और यकीन कीजिए मैं तो इस चीज़ से जैसे खुद को सोचने लगा था कि ये सच है, लेकिन डॉक्टर के लिए ये नई चीज़ थी, इसीलिए उसकी फटी हुई आंखें मैं साफ देख पा रहा। और मैंने घबराते हुए कहा, ओह है, मानते हो ना, मेरे दिमाग में नहीं है। तब डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझे भी हेल्यूसिनेशंस होने लगे। तब वो नर्स ने कहा, सर हमने आपको हवा में लटके हुए देखा। वो डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद मैं उस प्रतिबिंब को देख पा रहा। उसने उस डॉक्टर को हवा में लटका दिया था, हवा में ऐसे लटकाया था दीवार से सटाकर, उसका जैसे हाथों से क्रॉस बना दिया, और वो मुंह से झाग छोड़ रहा। वो कुछ कर रहा था। प्रेत मैंने आईने में देखा हाथ डालकर उसके गले में कुछ कर रहा, और उस डॉक्टर को सांस नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे बचाऊं। शायद कोई और उसे बचा नहीं पाएगा। एक ही तरीका है, वो प्रेत मेरे करीब रहता है। मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाया और जब मैं उससे दूर हुआ उसने उसे छोड़ दिया। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। मैं भागा अस्पताल से बाहर की तरफ। नर्स ने रोकने की कोशिश की, कहा कि मैं कुछ करूं। मैंने कहा यही करने का सबसे सही तरीका है। मैं अस्पताल से जब बाहर निकला था, लगभग 15 मिनट बाद अस्पताल से फ़ोन आया था और उस डॉक्टर ने कहा था, देखो मुझे नहीं पता मैं पागल हो गया हूँ या नहीं। जो मैं बात तुम्हें बताने वाला हूँ शायद तुम्हें उस पर यकीन करना चाहिए। ये असल में कुछ भूतिया चीज़ ही है। मुझे पढ़ाया जाता है, मैंने इतने साल ये पढ़ा है कि दिमागी बीमारियाँ क्या होती हैं, लेकिन आज मैं यकीन करता हूँ ये भी सच होता है। भूत प्रेत असल में होते हैं। वो तुम्हारे साथ ही मुझसे जैसे दूर हुआ। जब तुम वहाँ से निकले थे मैं जैसे नीचे गिर गया था, फिर मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तुम्हारे आसपास है। बचने का तरीका देखो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और दोबारा अस्पताल में मत आना। मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम दोबारा अस्पताल में कभी मत आओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे प्रेत से पीछा कैसे छुड़ाऊँ, कहाँ पर जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गया। यहाँ शहर में एक बहुत मशहूर टैरो कार्ड रीडर था। कहते हैं आपका भविष्य बताता है। शायद मेरा भविष्य भी बता दे, क्योंकि पहले मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। अब प्रेत से सामना हुआ है, शायद कोई टैरो कार्ड रीडर मेरी मदद करे, उसे काला जादू आता हो। मैं उस टैरो कार्ड रीडर के पास पहुंचा था और वो मुझे मेरा भविष्य उन कार्ड्स के द्वारा बताया जा रहा, घुमा फिरा कर बातें कर रहा, और मैं सीधा पॉइंट पर आया। मेरे पीछे एक प्रेत पड़ा है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। उसने कहा $10,000 लगेंगे, काम बहुत मुश्किल भरा है, तुम्हें एक खास कमरे में आना होगा, वहाँ उस कांच वाले कमरे में प्रेत को पकड़कर हम मार डालेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे साथ उस कमरे में बैठा था और मैं इशारा करके कह रहा, आ गया वो आ गया, नजर आ रहा है। शायद वो सोच रहा था मैं कोई पागल हूँ, उसे $10,000 देकर आसानी से चला जाऊंगा। लेकिन जब उसके कपड़े फटे मेरी आंखों के सामने, शरीर के कपड़ों के चिथड़े हो गए थे और उसे जैसे ज़मीन पर रगड़ा जा रहा था,
उसका सर पकड़कर उस प्रेत ने ज़मीन पर इतना रगड़ा, उसके चेहरे पर निशान बन गए और उस टैरो कार्ड रीडर ने खुद हाथ जोड़कर कहा था, आप चले जाइए, आप चले जाइए, मैं नहीं कुछ कर सकता। उसने भी पहली बार एक ऐसा प्रेत दिखा था। जब मैं बाहर आया मेरे पास बहुत सवाल थे लेकिन जवाब नहीं। शायद आज रात वो मुझे भी नुकसान पहुंचाए। आज दिन के वक्त मुझे उससे बचने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन मैं किसके पास जाऊं? मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। हर कोई मुझे डॉक्टर का नंबर दिए जा रहा, कोई ऐसे टैरो कार्ड रीडर का नंबर दे रहा। मैंने कहा ये नहीं, कुछ काम की चीज़ बताओ। मेरे एक दोस्त ने एक अजीब सा आइडिया दिया। उसने कहा, देख, मैं वैसे इन चीज़ों पर यकीन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी एक अच्छी सलाह देता हूँ। जहाँ से शुरुआत होती है कहते हैं अंत भी वहीं ढूंढा जा सकता है। तुझे वो तस्वीर से निकलता हुआ मिला ना, वो तस्वीर में उसे ढूंढने की कोशिश कर। उस तस्वीर को जला दे, नेगेटिव को जला दे, या पता कर वो नेगेटिव कहाँ से आया था, उस घर का मालिक कौन था। शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने तस्वीर जलाई, नेगेटिव जलाया, फिर आईने के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही मुझे मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा, मैं भागा बाहर की तरफ। ये चीज़ काम नहीं करेगी। अब दूसरा आइडिया अपनाता हूँ। वो घर का मालिक कौन था पता करता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला उस घर का मालिक जिंदा था। उसकी उम्र 80 साल हो चुकी थी। लगभग 40 साल पहले उसने इस घर को छोड़ दिया था। ना तो बेचा, ना कभी क्लेम किया। तो उसने घर के गैराज की सेल लगाई थी। उसके बेटे ने जिद करके ये काम करवाया था। मुझे उससे मिलना था। उसका जो बेटा था वो मुझे पहचानता था। मैं उसके लिए कई बार काम कर चुका था। उसके बड़े बिजनेस को चलाने में मैंने इन्वेस्ट किया था। तो उसके बाप से मिलना मेरे लिए मुश्किल भरा हुआ ही नहीं। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा था, वो मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं उसके बाप से मिलना चाहता था। वो हैरान परेशान, लेकिन उसका बाप समझदार। व्हील चेयर पर था, हाथ कांपते थे, बोला नहीं जाता था, जैसे होंठ भी सही से नहीं चलते थे, शब्द साफ सुनाई नहीं देते थे। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था, थका हुआ था। लेकिन मैं पाँव पकड़कर उससे कहने लगा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। गैराज सेल में वो नेगेटिव मैंने खरीदे, तस्वीर निकाली मैंने और भूत था उसमें। आपने वो आईने में भूत की तस्वीर खींची होगी ना, पहले मुझे नजर आया था। अब तो हर जगह नजर आता है, बस उस तस्वीर में नजर नहीं आ रहा था। और उसका चेहरा देखने वाला था। उसका बेटा खुद हैरान हो गया कि उसके पिता हिल कैसे पा रहे हैं। वो इतनी हिम्मत कभी नहीं करते। उनका चेहरा हिलने लगा था, हाथ कांपने लगे थे और मुझे इशारा करके उन्होंने कहा था, मैं उससे बचा था। वो बहुत भयानक प्रेत है। मैं भी उसे एक तस्वीर से निकाल पाया था और जिसके पीछे वो पड़ा था उसने पेंटिंग से निकाला था। कहते हैं जो भी उस चीज़ को देखता है उसको जैसे उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो मेरा भी उसने तस्वीर से पीछा किया था और उस तस्वीर से वो गायब हो जाता है, जैसे वो दूसरी दुनिया का प्रतिबिंब है जो हमारे करीब रहता है। वो तुम्हारे इर्द गिर्द हर किसी को मारने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। मैंने कहा बचने का तरीका बताइए मुझे। उसने कहा उसे तस्वीर में दोबारा कैद कर दो। वो तस्वीरों में कैद होने वाला प्रेत है, तस्वीर का प्रेत। या तो पेंटिंग बनवाओ उसकी जो वो होने नहीं देगा। तुम तस्वीर खींच सकते हो और जो तस्वीर खींचना उसे कभी खोलना मत, लेकिन उसे कभी डिलीट भी मत करना, फाड़ना मत, वरना वो आज़ाद हो जाएगा। समझो कि तस्वीर में कैद करके कहीं रख देना, बस वो कैद रहेगा। जब उसे कोई देखेगा, निकलेगा या वो चीज़ खराब होगी, वो आज़ाद हो जाएगा। उसने बस यही कहा था। पता नहीं कहाँ से उसे जैसे दौरा सा पड़ने लगा। वो बूढ़ा मेरी आंखों के सामने मौत के घाट उतर गया था, तड़प तड़प कर। शायद ये उसका समय था, शायद उसकी नियति थी। लेकिन उस घर से निकलते वक्त मुझे एक आईने में मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा था। ये चेहरा था उस प्रेत का, हंस रहा और हाथ में उसके जैसे कुछ था, खून से सना हुआ हाथ। शायद उसने उस बूढ़े के साथ कुछ किया, इसीलिए उसकी मौत हुई।
मैंने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला। बिना कुछ सोचे मैंने तस्वीर खींच डाली और जैसे ही तस्वीर खींची सामने आईने से वो गायब, और मैंने अपने फ़ोन को खोला ही नहीं। मैंने जेब में डाल लिया। मैं सीधा घर आ गया और कैमरे को ढूंढने लगा। ये वो समय था जब मैं घबराया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था मैं वो काम वहीं कर पाया था। मोबाइल में उसे कैद कर चुका था मैं, और उसको कैद करने के कारण मैं बच गया। वो फ़ोन मैंने अपने उस आर्ट गैलरी में रखा हुआ है, बक्सों में बंद करके कोई उसे खोल ना पाए। और मैंने उस बक्से पर जो ताला लगाया उसके नंबर को कभी याद करने के बारे में नहीं सोचा। भूल जाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आखिरी बार था जब वो प्रेत मुझे नज़र आया था। उसे कैद करना ज़रूर आसान होता है, लेकिन ये जानना कि उसे कैद करना है ज़रूरी है। अगर मैं ये पता ना कर पाता, हो सकता है मुझे वो ऐसी हद तक ले आता, मरने पर मजबूर करता। लेकिन आखिर वो इससे चाहता क्या था? क्या कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाया? मैं बस ये जानना भी नहीं चाहता और आपको भी सतर्क करना चाहता हूँ। पुराने नेगेटिव, पुरानी तस्वीरें या पेंटिंग, उन्हें खास मकसद के लिए छिपाया गया होता है। तो छिपी हुई ऐसी चीज़ों को खोलकर ज़्यादा खुश मत होना। हो सकता है एक बड़ी मुसीबत आपके इर्द गिर्द आ जाए, और हो सकता है आप उस तस्वीर में देखें एक ऐसे प्रेत को जिसे तस्वीर का प्रेत कहा जाता है।